जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआत में होना है, जिसके चलते बहुत से टीवी चैनल व कई पॉलिटिक्स एक्सपर्ट के द्वारा दिल्ली के अंदर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और सभी के द्वारा अलग अलग आंकड़े भी पब्लिश किए जा रहे हैं। जो ये सर्वे किए जा रहे हैं उनका सबसे सटीक विश्लेषण हम आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2025 में काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में सियासी लड़ाई भी काफी तेज हो रही है। अब क्या रहने वाली है दिल्ली की सियासी समीकरण, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक बहुत ही सटीक ओपिनियन पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या अब की बार फिर एक बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, या फिर कांग्रेस या बीजेपी कर पाएंगी वापसी। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में क्योंकि दिल्ली की सभी लोकसभा की 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। अब बीजेपी की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गड़ी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिकस्त देने में जुटी हुई है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब की बार दिल्ली में किस क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 36 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहराएगी। अब कौन सी पार्टी दिल्ली के अंदर जीत का परचम लहराने वाली है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय दिल्ली से। देखिए, केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे निकल करके आया है, उसमें बीजेपी के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं केंद्रीय दिल्ली के अंदर सभी सीटें, यानी कि केंद्रीय दिल्ली की 7 सभी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी कि कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। केंद्रीय दिल्ली की सभी 7 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी व कांग्रेस का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, हम यदि उसकी बात करें तो यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को यहां फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें नई दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के खाते में काफी ज्यादा सीटें दिख रही हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं उत्तर दिल्ली की। तो उत्तर दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि उत्तर दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते उत्तर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 30 सीटों में से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। तो चलिए तो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली की। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के खाते में काफी ज्यादा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की। तो दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। यहां जो देखा जा रहा है, जो ओपिनियन पोल निकल करके आ रहा है,
उसमें देखा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके खाते में यहां 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं हम दक्षिण दिल्ली की। तो दक्षिण दिल्ली के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण दिल्ली में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो दक्षिण दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी को यहां काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस प्रकार हमने 54 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 6 सीटें, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 43 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बने रहिए और पूरे ओपिनियन पोल को जरूर देखें, और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कौन जीत का परचम लहराने वाला है। तो ये देखते हैं और बात करते हैं हम आप पश्चिमी दिल्ली की। तो पश्चिम दिल्ली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें, और कांग्रेस की बात करें तो यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम ईशान कोण की। तो ईशान कोण में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ईशान कोण की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 0 सीट, व आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो ईशान कोण में भी क्योंकि यहां कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की बात करें तो 1 सीट, व आम आदमी पार्टी की बात करें तो 7 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ईशान कोण में भी काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहां 9 सीटें, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 56 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल में देखा जा रहा है कि पिछले चुनावों के मुकाबले बीजेपी को यहां 2 सीटों पर बढ़ोतरी मिली, वहीं कांग्रेस को 5 सीटों पर, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खोल पाई थी, जबकि कांग्रेस को अब की बार यानी कि 2025 में होने जा रहे चुनाव में 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 7 सीटों से बढ़कर के 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 62 सीटों में से 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि यहां भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले 62 सीटों में से अब की बार 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी को यहां 6 सीटें कम मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 36 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहां 56 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, और किसकी बनते देखना चाहते हैं और किसकी बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अपनी कीमती राय अवश्य दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे पहले दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने और सटीक तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।